हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे टपल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टपल्स, लिस्ट और डिक्शनरी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कलेक्शंस हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, काफी सारी अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकती हैं। ये जो वैल्यूज हैं जो टपल के अंदर हम स्टोर करते हैं, उसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, 0 1 2 3। बट हम क्या कर सकते हैं, ये जो टपल्स की वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू होती है टपल्स की, वो क्या है, अनचेंजेबल, अनम्यूटेबल होती है। ठीक है। और जो टपल की वैल्यूज होती है वो राउंड ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। जैसे कि हम लिस्ट की वैल्यू के लिए क्या यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, हम टपल्स की वैल्यू के लिए यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने एक टपल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखा हमने दिस टपल। अब दिस टपल नाम के एलिमेंट के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को यूज करा। उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स रखे, एप्पल, बनाना एंड चेरी। इन एलिमेंट्स को हम किस में रखेंगे, डबल कोट्स में, क्योंकि ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग्स। और जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा की हेल्प से। ठीक है। और जब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट और टपल का नेम। टपल का नेम हमने क्या लिखा, दिस टपल। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी इसका नाम रख सकते थे, हमने रखा है दिस टपल। तो जब हम दिस टपल को प्रिंट करेंगे तो इसके एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, एप्पल, बनाना एंड चेरी। देखो आंसर भी वही रिटर्न हो रहा है। इसमें भी क्या लगे हमारे पास, पैरेंथेसिस, मतलब ये क्या करेगा, लिस्ट सॉरी टपल को ही रिटर्न करेगा। अब हमने क्या करने हैं, इसके आर्ग्यूमेंट्स को, जो इसके आर्ग्यूमेंट्स है, इसको प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टपल है, हम एक्सेस कैसे करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को, तो ये एप्पल किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे, बनाना किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, चेरी किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। तो अगर हम प्रिंट करते हैं दिस टपल की 1 पोजीशन वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए, तो 1 पोजीशन पे क्या है, बनाना, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास बनाना। अब इसके बाद क्या है, हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम उसके लिए -1 यूज करेंगे, -2, -3। मतलब अगर हम प्रिंट करेंगे -1 तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, चेरी। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे -2 तो हमारे पास क्या प्रिंट होता है, बनाना। अगर हम क्या लिखते हैं -3 तो हमारे पास क्या प्रिंट होता है, एप्पल। उसके बाद है रेंज ऑफ इंडेक्सेस। अगर आप कोई पर्टिकुलर रेंज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलन को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने एक टपल क्रिएट करी जिसका नाम है दिस टपल। इस टपल के अंदर एलिमेंट्स है हमारे एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद क्या है, हम प्रिंट करवाएंगे, इसमें प्रिंट करवाएंगे दिस टपल, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो जाए, 2 से लेकर 5 इंडेक्स तक हमारे पास एलिमेंट प्रिंट हो जाए। अब क्या करेगा, वो जो 5th इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको एक्सक्लूड करके, मतलब 2 से 5 वो जो प्रिंट करवाएगा, 5 पोजीशन को वो एक्सक्लूड कर देगा, मतलब 4th एलिमेंट तक वो एलिमेंट प्रिंट कराएगा। तो हमारे पास सेकंड देखते क्या है, 0 1 2, मतलब चेरी से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, 2 3 4 और कीवी तक प्रिंट कर देगा। तो एक बात का ध्यान रखना है कि इंडेक्सेस में जो क्या होता है, हम अगर रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो 0 से अगर 5 तक प्रिंट करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और हमेशा पोजीशन कहाँ से शुरू होती है एलिमेंट्स की, 0 से शुरू होती है। इसके बाद है रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस, अगर हम मान लो नेगेटिव इंडेक्स ही है जो प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, प्रिंट किया, टपल का नाम दे दिया दिस टपल, और हम -4 से -1 तक एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो -1 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, ये एलिमेंट तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं। तो इसके बाद क्या है, हम -1 देखते, -4 देखते हैं कहाँ से शुरू हुआ, -1 -2 -3 -4, मतलब ऑरेंज से लेके लिस्ट प्रिंट होनी शुरू होगी और -1 तक नहीं जाएगी, लेकिन तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज, कीवी और मेलन। इसके बाद क्या है, अगर हमारे पास कोई टपल है, एप्पल, बनाना और चेरी, और हम इसमें से किसी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं,
तो मैंने आपको बताया था हम टप्पल की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बट इसके लिए एक ट्रिक है जो हम यूज कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? मैंने आपको बताया था लिस्ट में कि हम लिस्ट की जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं, बट टप्पल के एलिमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम एक टप्पल को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स नाम की टप्पल बनाई और जिसमें एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, एक y नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या स्टोर है, जो x है x को कन्वर्ट कर दिया हमने लिस्ट में। मतलब y के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एप्पल, बनाना और चेरी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लिस्ट के एलिमेंट को तो चेंज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो y के 1 पोजीशन पे एलिमेंट है, y के 1 पोजीशन पे भी कौन सा एलिमेंट होगा, बनाना, उसकी जगह हम क्या डाल देते हैं, कीवी डाल देते हैं। अब उसको क्या करेंगे, ये हमारे पास टप्पल बन गया, एक y नाम की टप्पल बन गई जिसके अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास, अब एप्पल, कीवी और चेरी। एप्पल, कीवी और चेरी है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को वापस से कन्वर्ट कर देंगे टप्पल में। ठीक है, टप्पल को कन्वर्ट कर दिया, मतलब y को हमने टप्पल में कन्वर्ट कर दिया। अब x के अंदर क्या स्टोर है, एक टप्पल स्टोर है जिसके अंदर क्या स्टोर है, अब हमारे पास एप्पल, कीवी और चेरी। तो अगर हम x को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एप्पल, कीवी और चेरी। तो हमने क्या देखा कि हम टप्पल के एलिमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं चेंज कर सकते। ना टप्पल के एलिमेंट्स में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो सकती है, ना टप्पल की वैल्यू एलिमेंट्स में से कोई वैल्यू डिलीट हो सकती है, ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। बट हम क्या कर सकते हैं, हमेशा टपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद क्या है, लूप थ्रू अ टपल। लूप थ्रू अ टपल का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये हमने एक टपल बनाई जिसका नाम क्या रख दिया, दिस टपल। इसमें 3 एलिमेंट है। हम क्या करना चाहते हैं, सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है, हम प्रिंट करवाए दिस टपल एट 0 पोजीशन, दिस टपल एट 1 पोजीशन, दिस टपल एट 2 पोजीशन, बट हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो उसके लिए हम इसमें लूप भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर हमने x नाम का कोई एलिमेंट, कोई वेरिएबल बनाया इन दिस टपल। x किससे बिलोंग करता है, दिस टपल से बिलोंग करता है। मतलब x में क्या है, एप्पल है, x में क्या है, बनाना है, फिर x में क्या आ जाएगा, चेरी आ जाएगा। तो जब हम इस x को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्पल, बनाना और चेरी। अब हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये जो टपल है हमारे पास, कोई पर्टिकुलर, हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एलिमेंट क्या इस लिस्ट से बिलोंग करता है। हम चेक करना चाहते हैं कि एप्पल इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए इन ऑपरेटर यूज करेंगे। इफ क्या एप्पल इन दिस टपल, क्या एप्पल है इन टपल में, दिस टपल में, तो एप्पल तो है इसमें। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हमने लिखा है, यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स टपल, कि मतलब हाँ एप्पल इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मान लो अगर हमने यहाँ पर लिखा होता फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज इन दिस टपल, तो ये लाइन नहीं प्रिंट होती, कुछ भी नहीं प्रिंट होता हमारे पास। अब क्या करना चाहते हैं, हम टपल की लेंथ देखना चाहते हैं। टपल की लेंथ का मतलब है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ टपल, मतलब इस टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो दिस टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। तो इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, लेन कीवर्ड यूज करते हैं। हम प्रिंट करेंगे लेन। लेन मेथड है, मेथड मीन्स एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पास कर देंगे कि किसके हमको मेंबर्स को काउंट करना है। तो हमने दिस टपल के मेंबर्स को काउंट करना है, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा हमारे पास, 3। अब क्या करना चाहते हैं, हमारे पास दिस टपल है, हम उसमें आइटम ऐड करना चाहते हैं। देखो हमारे पास एलिमेंट्स है, 0 पोजीशन में क्या है, एप्पल, 1 पोजीशन पे है बनाना, 2 पोजीशन पे है चेरी, 3 पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट हम क्या करना चाहते हैं, इसके 3 पोजीशन पे ऑरेंज ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें तो हो जाता था, हमने लिस्ट में किया था कि हमने क्या किया, ऐड किया। अगर ये टपल नहीं होती, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता।
बट क्योंकि ये टपल है, टपल में मैंने आपको बताया ना कोई आइटम ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते हैं टपल में। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अगर टपल में सिर्फ एक ही एलिमेंट डालना चाहते हैं, जैसे कि दिस टपल में हमने सिर्फ एप्पल ही डाला है, तो उसके बाद हमेशा हमें कॉमा को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो उसे एज अ स्ट्रिंग शो करेगा कि ये कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, देखो हमने एक टपल बनाई दिस टपल, उसके अंदर एक एलिमेंट है एप्पल, जिसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब हम टाइप चेक करेंगे कि ये किस टाइप का एलिमेंट है, तो ये बताएगा ये टपल टाइप का एलिमेंट है। लेकिन अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे और इसका टाइप चेक करेंगे तो ये क्या बताएगा, ये एक स्ट्रिंग क्लास का एलिमेंट है। अब क्या है, हमने इस टपल के अंदर से कोई वैल्यू रिमूव करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या करा, टपल है, टपल के अंदर 3 एलिमेंट है, हम इसके अंदर से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया टपल तो एडिट हो ही नहीं सकते, इसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, ना ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस पूरी टपल को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डेल दिस टपल, तो बाद में अगर हम दिस टपल को प्रिंट करेंगे तो फिर ये एक एरर शो करेगा, क्योंकि ये दिस टपल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब ये टपल अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया डेल कीवर्ड को यूज कर कर। अब उसके बाद है हमने ज्वाइन करना टू टपल्स को ज्वाइन करना यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब हमने क्या करा, एक टपल बनाई टपल 1 नाम से जिसमें एबीसी है, एक टपल 2 नाम से बनाई जिसमें 1 2 3 है। हम दोनों के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं, किसमें, टपल 3 में, तो हम लिखेंगे टपल 1 प्लस टपल 2। अब जब हम प्रिंट करेंगे टपल 3 को, तो पहले 1 के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे ए बी सी, और फिर टपल 2 के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3। अब टपल बनाने का एक और तरीका है हमारे पास, टपल कंस्ट्रक्टर। टपल कंस्ट्रक्टर में क्या है, दिस टपल इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, सिर्फ इसके एलिमेंट्स लिख देते थे, मगर अगर हम इसके आगे टपल भी लिखना चाहते हैं तो हम टपल लिखने के लिए, टपल कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए हमें इसमें डबल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। डबल पैरेंथेसिस मतलब एक पैरेंथेसिस तो टपल क्रिएट करने के लिए और एक टपल मेथड के, तो हमें डबल ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे अगर हम यहाँ पे टपल लिखते हैं। तो अब हम दिस टपल को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रिंट, एप्पल बनाना एंड चेरी। अब टपल के 2 मेथड्स भी हैं जो हम टपल पे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, काउंट और इंडेक्स। काउंट अगर हमने देखना, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट टपल के अंदर हमारे पास एप्पल कितनी बार आ रहा है, हम देखना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट कितनी बार आता है, तो हम काउंट के अंदर हम लिखेंगे जैसे हमारे पास मान लो टपल का नाम क्या है हमारे पास, दिस लिस्ट डॉट काउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, डबल कोट्स में एप्पल, तो वो हमें बता देगा कि एप्पल कितनी बार आया, एप्पल कितनी बार आया, एक ही बार आया। अगर हम चाहते हैं कि एप्पल का इंडेक्स देखना है तो हम लिखेंगे दिस टपल डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट में इसके क्या लिख देंगे, डबल कोट्स में एप्पल लिख देंगे, तो वो क्या बता देगा, एप्पल का इंडेक्स क्या था, 0 था, तो वो बता देगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन क्या थी। तो ये था हमारे पास आज के टपल्स के बारे में लेक्चर। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट कर सके। थैंक यू वेरी मच।